अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग? एक्टिव हो? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं लेकिन ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके जो मार्क्स हैं फाइनल के अंदर, बोर्ड्स के अंदर जो मार्क्स हैं वो ठीक नहीं आते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पेपर को आपने किस तरीके से अच्छे तरीके से जो है अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने जो हैं वो टोटल आपके मार्क्स का पेपर आएगा। फ़र्ज़ कर लें अगर आपके फर्स्ट सेक्शन जो होता है उसमें आपने तकरीबन 9 सवाल करने हैं, आपको वहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं जी आपने 10 में से या 12 में से 9 सवाल करने हैं। तो मेरे भाई याद रखना 9 सवाल वो वाले करने हैं पहले जो आपको ठीक से आते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, चॉइसेस में से ज़्यादा क्या करते हैं 12 सवाल कर लेते हैं। वो कहते हैं कि सर ज़्यादा करने से ये होगा कि जो नंबर कट रहे हैं ना वो मिल जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना। जो पहले 9 सवाल है ना वो आपके वो होने चाहिए जो आपको बेहतर तरीके से आते हैं, ठीक हो गया। अब उसमें पहले क्या है, अगर आपको पहला सवाल चेक करना है आपने, वो अगर नहीं आता आपको, ठीक है, आपने वो छोड़ देना है। ये नहीं है कि सीक्वेंस में शुरू कर देना है, सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना आपने पहले क्या करना है, पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले आपने पहले सेक्शन लिखना है। फर्ज कर लो सेक्शन दरमियान में लिखना है, सेक्शन 1, ठीक है। उसके बाद आपके पॉइंट्स होते हैं, क्वेश्चन का नंबर ले दें, क्वेश्चन नंबर 1 अब सेक्शन होता है आपका, ठीक है। उसमें आपने देखना है कि कौन सा है। अगर आपने दूसरा सवाल कर रहे हो तो उसको ऐसे पॉइंट कर दो। ये नहीं शुरू करना कि आपने वहाँ पे क्वेश्चन ही लिखना शुरू कर दें, ये जी इसमें सवाल ये पूछा गया, आपने वो नहीं करना। आपने जस्ट ये क्वेश्चन का नंबर लिखना है, उसके बाद उसे सॉल्व करना शुरू कर देना है, ठीक हो गया। पहली बात ये। अब दूसरी बात ये है कि जितने सवाल हैं जो आपको इंपॉर्टेंट जो आपको आते हैं, अगर आपको दूसरा सवाल बेहतर आता है आप वो अटेम्प्ट करो, उसके बाद आपको छठा सवाल बेहतर आता है वो अटेम्प्ट करो। यानी कि पहली सीक्वेंस, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका पेपर अटेम्प्ट करने से पहला जो इंप्रेशन होता है ना वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको स्टार्ट में जो सवाल जो होता है वो लूज किस्म के आ रहे हैं, नहीं सही से आ रहे, वो आप अटेम्प्ट करने शुरू कर दो। नहीं, जो आपको स्टार्ट में सबसे अच्छा आ रहा है, पहले सेक्शन के अंदर जो सबसे अच्छा आ रहा है ना उसे आपने अटेम्प्ट करना है। जब आप वो कर लोगे, कम से कम पहले 3 सवाल जो है ना आपके वो वाले होने चाहिए जो आपको सबसे अच्छे आते हैं। दरमियान में आपने वो रखने हैं जो नॉर्मल किस्म के सवाल हैं, एंड पे जो आपने रखने हैं वो भी सबसे अच्छे जो हैं। एंड और स्टार्ट ये आपका परफेक्ट होना चाहिए। कहता है स्टार्टिंग और एंडिंग देखी जाती है, दरमियान में आप नॉर्मल भी कर देते हो तो आपका इंपैक्ट अच्छा पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है, एक टीचर आएगा उसकी साइकी ये होती है, पहला सवाल देखा उसने सही है ज़बरदस्त, दूसरा देखा सही है, तीसरा देखा सही है, चौथे पे वो ऑटोमेटिक सोचेगा यार ये अगर बंदा पहले 3 सवाल सही कर रहा है इसका मतलब ऑटोमेटिकली अगले सवाल भी सही होंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, आपने वो सवाल भी इसी तरह करने, इसी तरह दूसरे सेक्शन में भी ऐसे ही करना है, इसी तरह तीसरे सेक्शन में भी ऐसे करना है। करने के इतने आपने सवाल मैक्सिमम अगर 9 आपको करने हैं ना तो आप 10 कर सकते हो। ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चॉइस आपको दी गई है ना 9 करने हैं आपने, तो आपने 9 करने हैं या आप एक ज़्यादा कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करनी। और 9 वो वाले करने पहले जो होते हैं ना, जो पहले 9 होते हैं उनको काउंट किया जाता है। उनमें अगर एक सवाल भी आपका गलत होता है ना तो आपका एंड वाला जो सवाल होगा ना 10वां जो आपने किया होगा 9th के बाद जो 10वां सवाल होगा उसे नहीं चेक करेंगे, पहले 9 को भी काउंट करेंगे, उसी की काउंटिंग आपके फाइनल पेपर के अंदर डाली जाती है। तो ये बात याद रखना कि आपने पहले जो 9 सवाल करने हैं वो वाले करने जो आपको अच्छे से आते हैं, एंड वाला करने का कोई फायदा नहीं होता, उसको काउंट ही नहीं किया जाता। ठीक हो गया। अब कौन सी किस तरीके से करने हैं, कौन सी चीज इस्तेमाल करनी है ये देखें। ब्लू मार्कर इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपका सवाल होगा यानी ये वाला, अब इसमें कोई डेफिनेशन दी हुई है, फर्ज कर लो इसमें कोई डेफिनेशन दी है, आपने बजाय उसको पूरा सवाल को लिखने के आपने यहाँ पे लिखना है उसकी डेफिनेशन, यानी डाटा लिख देना है। डाटा का क्वेश्चन आया हुआ है डाटा, तो डाटा को आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पर इसको किस में लिखना है आपने, ब्लू पॉइंटर, ब्लैक पॉइंटर, ब्लू मार्कर या ब्लैक मार्कर के साथ। अब इसके बाद आपने यहां पे एग्जांपल दे देनी है, इसको भी इसी तरह से आपने लिखना है। लेकिन ये जो दरमियान में है ना, आपने इसके लिए ब्लू पॉइंटर इस्तेमाल करना है या अगर आप पेन इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लू पेन इस्तेमाल कर ले। ठीक हो गया, बात क्लियर है? अच्छा, अब एग्जाम्पल ले दिया आपने, एग्जाम्पल क्लियर करने के बाद आपका सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पर
इस तरह से एरो लगा देना है। ये नहीं होता कि इसके बाद फ़ौरन ही आप इस तरह से दूसरा सवाल शुरू कर दें। दूसरा सवाल नहीं शुरू करना, एरो लगाना है, थोड़ा सा स्पेस दे के उसके बाद क्वेश्चन 2 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 उसका सेक्शन जो भी आप 3, 4 जो भी आप कर रहे हो, उसमें अगर कोई डेफिनेशन पूछी गई है तो आपने वो डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, इस तरह से पहले उसका नाम, उसकी एग्जाम्पल। क्लियर हो गया? अब अक्सर सवाल आते हैं आपके दरमियान में कि डिफरेंस पूछा जाता है दो चीज़ों का। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, इस जगह पे बहुत मार खाते हैं। जब भी दो चीज़ों का डिफरेंस पूछा जाए ना, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो क्या करना है आपने, डिफरेंस में ये चीज़ें लिखनी होती हैं। एक साइड पे आपने डेटा लिख लिया, दरमियान में ये लाइन लगाई, इस साइड पे आपने लिखनी इंफॉर्मेशन। आप जो भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि इसी के कंप्यूटर के बात कर रहे हैं, नॉर्मल जितने भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना, उसमें आपने ये चीज़ फॉलो करनी कि जब भी आपके डिफरेंस पूछा जाए दो चीज़ों का तो इस तरह से लिखना है। स्टूडेंट कैसे लिख रहे होते हैं? स्टूडेंट इस तरह से लिखते हैं, पहले डेटा आ गया, उसकी एग्जाम्पल आ गई, ठीक है, उसके बाद फिर आगे इंफॉर्मेशन दे देते हैं और साथ में उसकी एग्जाम्पल दे देते हैं। मेरे भाई, ये डिफरेंस में आपका सवाल जो है रॉन्ग, इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस यानी कि दो चीज़ों के दरमियान जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, ये आपने डिफाइन करना होता है, ये आपने डिफरेंस बताना होता है। जब आपसे पूछा जाए ना डिफाइन डाटा एंड इंफॉर्मेशन विद एग्जाम्पल, तो फिर आपने इस तरह से अटेम्प्ट करना। क्लियर है बात? ये बात आपने याद रखनी, जब भी डिफरेंस आपसे पूछा जाए आपने इस तरह से करना है। अब हम लॉन्ग की बात करते हैं। लॉन्ग में भी आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो पेपर में आपको लॉन्ग पहले आता है ना, आपने पहले उसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जो आपको नॉर्मल आता है उसको आपने एंड पे रख देना है। ठीक है, इस तरह से आप इस सीक्वेंस को अगर फॉलो करते हो, पेंसिल्स का इस्तेमाल बेहतर करते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश करें एंड पे हाशिया लगा लें। हाशिया लगाने से आपकी तरतीब जो होती है वो बिल्कुल बेहतर हो जाती है। फिर आपने जो अपनी लिखा हुआ है ना, जब यहाँ पर लाइन के एंड पे, जहाँ पर लाइन आपकी एंड हो रही है, फर्ज करो यहाँ पे हाशिया लगा हुआ है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख के एंड कर रहे हो, ठीक है, तो अगली लाइन पे भी जो चीज़ें एंड होगी वो भी इसी जगह पे एंड करनी है। ये नहीं कि आप थोड़ी सी लाइन के बाहर निकाल दो। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, फ़र्ज करो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे फुल है जगह, वो क्या करेंगे, लाइन के बाहर चले जाते हैं। इस तरह से नहीं करना। अगर इस जगह पे आपने लिखना ही है तो फिर किस तरह से करना है, आपने यहाँ पे आप इस तरह से कर देना, इन्फो, यहाँ पे ये लगा देना, और नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये लगा के आगे जो स्पेलिंग वहाँ से रह गए हैं मेशन, कोशिश करें इस तरह से लिखने की। ठीक है, ये आपके पेपर के अंदर खूबसूरती पैदा करता है। पेपर में आप बच्चे की जहानत नहीं देखी जाती, पेपर में पेपर की स्कीम देखी जाती है कि पेपर के स्कीम किस तरीके से किस बच्चे ने अटैम्प्ट किया है। जितना खूबसूरत तरीके से आप अटैम्प्ट करोगे, चेक करने वाले को आसानी होगी। आपने पता क्या करना है, पेपर करना होता है, पेपर को इस तरह से करते हैं, कोई बॉल पेन इस्तेमाल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह से नहीं करना। पेपर चेक करने वाले के लिए आसानी पैदा करनी, जितनी आप आसानी पैदा करेंगे वो उतना नरमी से आपका पेपर चेक करेगा। बहुत सारे लोग रोला डाल रहे होते हैं, सर हमारे पेपर बोर्ड के अंदर पेपर के अंदर जो है मार्क्स कट गए, मैंने ठीक लिखा था। सर वो यहाँ पर ये मिस्टेक्स होती हैं, जहाँ पे डिफाइन करना है आपने ये कर दिया, जहाँ पे ये करना है आपने वो कर दिया, आपने हेडिंग नहीं दी, कुछ ऐसा मसला होता है, कोई ना कोई गड़बड़ ऐसी की होती है जो जहाँ से आपके नंबर कट जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों को अमल करने की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। अस्सलाम।